एक सवाल है जो 2020 में आया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको लगाने से आपका जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है वो आपको सरल लगेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको लगाने से आपको अन्य क्वेश्चन बहुत सरल लगेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल लेवल का है। तो आइए इसको करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा ना। फिगर बनाते हुए समझेंगे हम लोग, तब जाके ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया है। एक मोमबत्ती दिया है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती और पर्दा, यहाँ पे लगा है पर्दा। ठीक है, मोमबत्ती और पर्दे के बीच की दूरी दे दिया है 90 सेमी दे दिया है। ठीक है, अब ये जो मोमबत्ती है इस पर्दे पर प्रतिबिंब बनाएगा। बीच में उत्तल लेंस रखने से इस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब होगा इस पर्दे पर प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा और छोटा। ठीक है, अब इस लेंस को कहाँ पर एडजस्ट करें, इन पर्दे और मोमबत्ती के बीच कहाँ पर एडजस्ट लेंस को करें कि इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए और छोटा प्राप्त हो। ठीक है, इतना क्वेश्चन में कहा है। ठीक, और दिया है दूरी बस मोमबत्ती और पर्दे के बीच की दूरी 90 सेमी। और एक चीज़ और दिया है, इसका लेंस का फोकस दूरी। ठीक है, लेंस का फोकस दूरी कितना दिया है? लेंस का फोकस दूरी दिया है 20 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझना है। मोमबत्ती और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, और इसके बीच की दूरी पर्दे मतलब जहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब बताइए, मोमबत्ती और पर्दे के बीच की दूरी 90 सेमी दिया है, तो इनके बीच की दूरी ये भी है ना। यहाँ मोमबत्ती से लेंस के बीच की दूरी U और लेंस से पर्दे के बीच की दूरी V, तो U प्लस V करेंगे तो 90 सेमी आना चाहिए। 90 सेमी रहेगा। U प्लस V बराबर कितना हो जाएगा? 90। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इतनी दूरी के बराबर U प्लस V होगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? सब क्लियर करते जाइए। अब यहाँ से देखा जाए तो वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी क्या लिए हैं? U ले लिए हैं। U हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी कितना है? V दाहिने साइड है तो प्लस में रहेगा। इतना समझ में आया? अब बताइए यहाँ पर हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है। F पता हो गया ना, और यहाँ से V पता कर ले। इसको थोड़ा सा बस पश्चांतर कर दे, बस इसको इधर कर दे तो 90 माइनस U हो जाएगा। तो V का मान पता हो गया, F का मान पता हो गया, V का मान पता हो गया। ठीक है, अब इन्हीं से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? वस्तु की दूरी। अगर हम लोग लेंस से वस्तु की दूरी पता कर लेंगे, मतलब U का मान अगर पता हो जाए तो हमें पता हो जाएगा कि लेंस कहाँ पर रखें ना। A का ही वैल्यू निकालो, सब पता हो जाएगा। तुम V का भी वैल्यू निकाल लो, तब पर भी पता हो जाएगा कि लेंस कहाँ पर रखें। तो कहोगे पर्दे से लेंस को कहाँ पर रखें, वो पता हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र में क्या है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, F का मान कितना दिया है? 20। ये प्लस में रहेगा कि माइनस में? प्लस में रहेगा, इसीलिए प्लस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो 20 लिख दिए। V का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए निकाले हैं। V का वैल्यू कितना है? 90 माइनस U। अब U का वैल्यू, वस्तु की दूरी क्या है? हम लोग कितना माने हैं? U, तो माइनस U हो जाएगा। ठीक है, जो माने हैं वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है? माना वस्तु की दूरी माइनस U और प्रतिबिंब की दूरी V। ठीक है, माने हैं अपने से, ये लिख दिए। अब समझ में आया V कहाँ से, माइनस U कहाँ से आया?
हमको मानना पड़ेगा ना इसका दूरी, मानेंगे तब ना ज्ञात होगा। ये चीज़ मानने वाला है, मानेंगे इसका दूरी तब इसको ज्ञात करेंगे, तब जाके पता हो जाएगा कि लेंस मोमबत्ती से कितने दूर पर है। तो हमें जब इतना ये पता हो जाएगा तो ये पता हो जाएगा कि लेंस कहाँ पर है। इस लेंस को दो चीज़ से बता सकते हैं, या तो बताएंगे कि मोमबत्ती से कितने दूर है, या तो बताएंगे पर्दे से कितने दूर पर है, तब है ना बता पाएंगे, दो चीज़ों से बता पाएंगे। तो अब इसको करना है हल, ठीक है। क्या करेंगे, इसका इन दोनों का लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एक लाइन ये, एक लाइन और कर दें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एलसीएम सबको लेने आता है यहाँ पे? यहाँ एलसीएम कैसे हुआ था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे बस क्या करना है, एक ट्रिक लगा दो, u का 1 में गुणा करना है, 90 माइनस u का 1 में गुणा करिए, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा करके बटे में लिख दीजिए, ठीक है। वही चीज़ होगा जो हम लोग एलसीएम लेकर करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अब इसका ले लेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो यहाँ पे 90 माइनस u और गुणे में u, ठीक है। यहाँ पे इधर हो जाएगा u, बीच में क्या है प्लस, और फिर 90 माइनस u, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। कोष्टक था, कोष्टक में बंद था, ऐसे कोष्टक खोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रह गया, ठीक है। अब इसको हल करिए, ये देखिए प्लस u माइनस u घट गया, 0 हो गया, तो घट गया तो कट गया, घट गया तो कट गया। अब ये 90 माइनस u फिर u, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 90 माइनस u गुणे u को इधर करिए और इसको इसमें, तो 90 और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। u का एक बार 90 से और फिर u का एक बार u से, तो क्या हो जाएगा 90u माइनस u स्क्वायर, ठीक है, 2 हो जाएगा, u स्क्वायर हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, 1800। अब इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे। पहले यक्ष सबसे बड़ा घात लिखा जाता है, फिर उससे छोटा घात लिखा जाता है, फिर उससे छोटा घात लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो बड़ा घात ये है, तो पहले सब इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, द्विघात रूप में, द्विघात समीकरण वाले रूप में लिख रहे हैं। माइनस u स्क्वायर है तो इसको लिख दिए, फिर प्लस 90u है, यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है ना, प्लस रहता है, तो प्लस 90u है, प्लस 90u लिख दिए, बराबर 1800। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए, दोनों पक्षों में क्या कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर लिख दें। अच्छा, तो इसमें जब गुणा करेंगे, देखो ये पक्ष ये है बराबर, बराबर का इधर दायां इधर बायां, दोनों पक्षों मतलब दाएं और बाएं, बाएं तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। अब इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब इसको कर देंगे इधर, पूर्ण रूप से हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। u के 2 मान संभव हैं। अब u का 2 मान आएगा, समझ गया कि नहीं, तो u का 2 मान आएगा। अब बताइए यहाँ 1800 है, किस अंक का गुणा करें कि 18 आ जाए और जोड़ें तो 90 आ जाए। तो क्या है 60 गुणे 30, 60 गुणे 30 कितना हो जाएगा 1800, और 60 गुणे 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो मतलब 60 गुणे 30 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लें 60
प्लस 1800। ठीक है, आया समझ में। अब द्विघात समीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60u, ये माइनस, यहाँ प्लस था, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 30u प्लस 1800। ठीक, अब क्या होगा, माइनस 30 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। अब u के दो मान संभव हो गए, u बराबर 60 सेमी और u बराबर 30 सेमी। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाना है आपको, u का ये 60 लें कि 30 लें, कैसे लेंगे देखिए। आप बताइए कि ये जो वस्तु है दूर रहेगा तब यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनेगा कि पास रहेगा लेंस से तब छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जब दूर रहता है तब ना छोटा बनेगा। जब लेंस से वस्तु दूर रहता है तब छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा, अर्थात कौन सा मान रहेगा 60। u का कौन सा मान संभव हो गया अब 60। अब यहाँ पे लेंस के बीच की दूरी 60 सेमी मिल गई, ठीक है। अब 60 सेमी ये मिल गया। अब v का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 60, यही रखें ना 60। अब v का मान क्या आ जाएगा 30 सेमी, तो v का मान क्या हो जाएगा 30 सेमी, ठीक है। अब लेंस को कहाँ पर रखा जाएगा, लेंस को मोमबत्ती के 60 सेमी दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है। लेंस को मोमबत्ती से 60 सेमी दूरी पर रखा जाएगा। अब यहाँ पे दो मानों में से केवल ये 60 सेमी वाला मान लेते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या दिक्कत है कुछ? अरे कहाँ लंबा है ज्यादा, बताओ ना, कहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो तो बताइए। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद आ गया द्विघात समीकरण है, ठीक है, गणित आ गया है। और कुछ समस्या है?